हाय फ्रेंड्स और मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, मैं हूं अमन झा और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक झा कॉमर्स कैंप में एक बार फिर से। आज मैं आप लोगों के बीच एक लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन टॉपिक जो आप सब लोग जानना चाहते होंगे या जो अकाउंटेंसी से जुड़े होंगे, जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से जुड़े होंगे, उन लोगों के लिए खास करके ये वीडियो है। तो देखें और जुड़े रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आज बात करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में बहुत सारे बच्चे उसको लाइटली लेते हैं और उसको मतलब इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ यूज की जाती है बातचीत में। लोग इसको बातचीत में तो यूज करते हैं बट इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम उस टॉपिक के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जो बहुत ही आसान है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो बहुत ही काम का चीज है। चलिए आज बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि आखिर हम पढ़ने वाले क्या है। आज है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बारे में जानने वाले हैं। अकाउंटिंग हम सब लोग जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करा है, लेकिन अकाउंटिंग बेसिकली जो है वो जैसे मान लीजिए कि एक टीचर है जो काम करता है उसको टीचिंग बोलते हैं। तो एक अकाउंटेंट जो लेखाकार होता है, जो हिसाब किताब संभालता है, जो हिसाब किताब बुक ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है, लेन देनों को रिकॉर्ड करता है, क्लासिफाई करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको उसके द्वारा जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है उन सभी को जब हम एक साथ समराइज करेंगे, एक साथ जब इंक्लूड करेंगे, एग्रीगेट करेंगे, उसी को हम लोग अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग। ठीक है, एंड वो पर्सन अकाउंटेंट कहलाएगा। ठीक है, और जिन रूल्स रेगुलेशंस, जिन फंडामेंटल्स, जिन बेसिक्स को ध्यान में रख करके वो अकाउंटिंग का प्रोसेस करेगा, मतलब एक बंदा अकाउंटेंट है और वो जिन रूल्स रेगुलेशंस, नॉर्म्स, प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, ये जो कॉलेज है उसको जिस बेसिस को, जिन चीजों को वो ध्यान में रखते हुए वो अकाउंटिंग को परफॉर्म करेगा, अकाउंटिंग को करेगा, उसको हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो बोल सकते हैं कि अकाउंटेंसी इज द सेट ऑफ ऑल द थ्योरी एंड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से रिलेटेड जितने भी सारे जिसके बेसिस पे अकाउंटिंग किया जाता है उस सभी थ्योरी और प्रैक्टिस का जो सेट है, सेट मतलब एक साथ जो आता है, उसको हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक साथ जब रखा जाता है उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं। इसलिए आप देखेंगे आपके बुक पे भी अकाउंटेंसी लिखा रहता है। अकाउंटेंसी का मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट डूइंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे करना है उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूडेड होते हैं, थ्योरी से लेकर के प्रैक्टिकल तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के बारे में। आप सब लोग जानते हैं अकाउंटिंग जो होता है एक प्रोसेस में होता है। प्रोसेस मतलब प्रक्रियागत होती है। अकाउंटिंग जो होती है वो प्रक्रियागत काम है। प्रक्रियागत का मतलब होता है प्रक्रिया के हिसाब से, कोई भी काम ऐसा नहीं कि स्विच दबाए हो गया। तो अकाउंटिंग भी एक प्रोसेस है जो चलते रहता है, कंटिन्यूअस चलते रहता है। तो अकाउंटिंग प्रोसेस मतलब भाउचिंग से लेकर वेरिफिकेशन तक, अकाउंटिंग से मतलब भाउचिंग से लेकर के फाइनल अकाउंट्स के प्रिपरेशन तक, और उसके बाद जो उसका इंफॉर्मेशन है उसको लोगों तक पास करना, ये सारा काम अकाउंटिंग का हो जाता है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस का जो रिजल्ट आता है, उस प्रोसेस का जो मतलब रिपोर्ट होता है फाइनली, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चलिए डिफिनेशन जानते हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर द रिजल्ट्स रिपोर्ट्स ऑफ ऑल अकाउंटिंग प्रोसेस या प्रोसीजर्स। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स के जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी उसके परिणाम हैं, जो भी उसके रिपोर्ट हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। जैसे हम मान लीजिए जर्नल करते हैं, उससे पहले वाउचर्स प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद हम जर्नल करते हैं, फिर लेजर करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर जाके हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस पूरा होता है। और फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद फाइनली जब हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं तो जो डेटा निकल के आता है उसी डेटा को हम लोग रिपोर्ट या रिजल्ट्स बोल सकते हैं, और उसी को हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अकाउंटिंग करने से हमें 5 चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। कई बार मैंने वीडियो में चर्चा की आप लोगों के बीच। पहला हमारे एसेट के बारे में कि हमारा एसेट क्या है, हमारी संपत्ति की एसेट, हमारी बिजनेस की एसेट क्या है, हमारी बिजनेस के ऊपर कितना लायबिलिटी है, हमारे पास कितना कैपिटल है जिसको हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं। तीसरा हमारे पास, चौथा हमारे पास कितना एक्सपेंडिचर है, कितना एक्सपेंडिचर हमने करा है, फ्यूचर में कितना करना पड़ेगा, फ्यूचर में जो करना रहता है उसको तो लायबिलिटी बोलते हैं। मतलब इस साल का हमारा जो खर्च है वो कितना हुआ, हमारा रेवेन्यू यानी कि इनकम या फिर जो भी है वो कितना है। तो कुल मिला के 5 चीजें हम जानने के लिए अकाउंटिंग करते हैं या कोई भी बिजनेसमैन अकाउंटिंग परफॉर्म करता है। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा
कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर द रिजल्ट्स या रिपोर्ट्स ऑफ ऑल द अकाउंटिंग प्रोसेस या प्रोसीजर्स, जैसे वाउचिंग, जर्नलाइजिंग, लेजर, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। जो भी है लेजर दो पार्ट से बनता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। पहले पोस्टिंग होती है लेजर में, फिर जाके हम उसको बैलेंस करते हैं। एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। एंड दैट्स व्हाई ये अकाउंटिंग प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया जिसके द्वारा हम अकाउंटिंग परफॉर्म करते हैं, और इस प्रक्रिया का जो अंत होगा, जो रिजल्ट होगा, उसी को हम लोग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस बोलेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए अब बात करते हैं आगे। सर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सर बनाते क्यों है? कोई भी काम जो हम करते हैं उसके पीछे कुछ रीजंस, कुछ मतलब होता है। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम जो निकालते हैं, हम फाइनल अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं, उसके कुछ यूजर्स होते हैं। हम जो अकाउंटिंग करते हैं, हम जो हिसाब किताब बनाते हैं, उसके कुछ यूजर्स होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लीजिए, कोई भी वस्तु उठा लीजिए, उसका कुछ यूज है। ठीक है, जैसे मोबाइल फोन ही है, तो मोबाइल फोन बच्चे भी यूज करते हैं पढ़ने के लिए, राइम्स देखने के लिए, गेम खेलने के लिए, यंग लोग भी यूज करते हैं। ठीक है, वर्क पर्पस के लिए, चैटिंग के लिए, जो भी है सोशल मीडिया के लिए, जो भी है एंटरटेनमेंट के लिए, और बुजुर्ग लोग भी यूज करते हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कैटेगरी है जो मोबाइल फोन के यूजर्स है। उसी तरह से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस के भी यूजर्स होते हैं। यूजर्स मतलब उस इंफॉर्मेशंस की आवश्यकता किनको किनको पड़ती है सर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उसकी यूजर्स के ऊपर। तो यूजर्स दो तरह के होते हैं, पहला होता है इंटरनल यूजर्स और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर्स। सो फार एज इट मींस इंटरनल यूजर्स का मतलब ही क्लियर होता है कि ये बिजनेस के अंदर के लोग होते हैं। बिजनेस के अंदर कितने लोग होते हैं? पहला ओनर्स, मैनेजमेंट, और तीसरा एम्प्लॉइज और वर्कर्स। ठीक है, बिजनेस के अंदर के लोग इंटरनल लोग होते हैं। ये इंटरनल लोग मतलब कि जैसे मान लीजिए फैमिली के लोग हैं, तो फैमिली के लोग हैं, तो फैमिली में कौन लोग हैं? जो फैमिली के अंदर के हैं, जो हमारे बहुत करीबी हैं, वो हमारे इंटरनल मैटर्स भी जानते हैं। उसी तरह से बिजनेस के अंदर के कौन कौन लोग हैं? ओनर्स है, मैनेजमेंट है और एम्प्लॉइज है। सर तीनों लोग क्यों जानेंगे? ओनर देखेगा कि ओनर ये देखेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से कि हमारे बिजनेस का स्टेप मतलब सिचुएशन क्या है, हम लॉस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, या हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ये ओनर जानना चाहेगा क्योंकि ओनर इन्वेस्ट करता है। दूसरा, सर मैनेजर क्यों देखेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को? मैनेजमेंट को या मैनेजर को क्या जरूरत है? मैनेजमेंट इसलिए देखेगा क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, पूरे बिजनेस को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो पूरे वो भी तो अपना इफिशियंसी चेक करेगा ना कि पिछले साल की तुलना में हम इस साल कितना अच्छा वर्क कर पाए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी या घटी, या हमारे ऊपर गाज गिरने वाला है, या हमें रिवॉर्ड मिलने वाला है। अच्छा काम करेगा, जाहिर सी बात आपका प्रमोशन होगा, आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपका रिकॉग्निशन मिलेगा। लेकिन इसीलिए मैनेजमेंट को भी देखना जरूरी होता है। ठीक है, सुबह सुबह न्यूज़पेपर आता है तो सारे लोग उसको यूज करते हैं ना, बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, जवान भी देखते हैं। ठीक है, उसी तरह से एम्प्लॉइज और वर्कर्स को भी देखना है। वर्कर्स इसलिए देखता है भैया कि मान लीजिए कि हमारा जो बिजनेस है, हमारे जो फर्म है वो 10% प्रॉफिट में चल रहा है और हमारा इंक्रीमेंट हुआ है 5%, तो वर्कर भी देखेगा। बहुत सारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इंक्रीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वर्कर देखेगा, बहुत सारे अलग भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं। वर्कर देखता है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम जिस फर्म में काम कर रहे हैं, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, ताकि वो भी शान से कह सके कि हम फलाने कंपनी में जॉब करते हैं। तो वर्कर भी आपका जो है वो इंफॉर्मेशन चेक करता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता उसको भी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद है आपका सर एक्सटर्नल यूजर कौन कौन होते हैं? बिजनेस के बाहर के जो लोग होते हैं। बिजनेस के बाहर के लोग का मतलब द पर्सन्स हु आर वॉचिंग आवर बिजनेस या हु आर फोकसिंग ऑन आवर बिजनेस। आपके बिजनेस पे वो फोकस कर रहे होते हैं, बाहर बैठ के आपके बिजनेस पे नजर रखे होते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन वो आपको नहीं पता होता है, या आपको पता होता भी है लेकिन फिर भी वो आपके बिजनेस पे नजर रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से लोग होते हैं भैया? सबसे पहला बैंकर्स का मतलब होता है जो आप मान लीजिए बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस का तो फंड की जरूरत पड़ेगी, फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, तो बैंक से लोन लेने जाएंगे, या जो बैंक से हम लोन लेंगे वो बैंक में देखेगा कि भैया ये प्रॉफिट में है कि लॉस में है। हमारे बिजनेस को अगर हमने प्रॉफिट में नहीं रखा है तो कोई हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। बैंक भी कहेगा कि इसके अंदर इसको लोन दे देंगे, ये चुकाएगा, तो ये नहीं, ये तो इंटरेस्ट चुका नहीं पाएगा, ये क्या कर चुका पाएगा। तो इसको तो उस तरह से बैंक भी देखती है आपके स्टेटमेंट को। इसीलिए देखते होंगे कि अगर लोन के बारे में बात करते हैं तो आपको एक प्रोजेक्ट बना के देना पड़ता है, या आप अगर एक रनिंग बिजनेस चला रहे हैं और अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको
फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाना पड़ता है, 2-3 साल का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, आपकी प्रॉफिट लॉस वगैरह सारी चीज दिखानी पड़ेगी कि आप कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है। दूसरा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बैंक नहीं होते हैं लेकिन बैंक की तरह ही फंक्शन करते हैं, जो जिनका काम फाइनेंस में डील करना होता है, ठीक है। उसके बाद सप्लायर्स, सप्लायर्स का मतलब होता है जो हमें माल देते हैं, सप्लाई करते हैं। हमारा बिजनेस बिना माल का, बिना गुड्स का, बिना कमोडिटी का हमारा बिजनेस चलेगा नहीं। तो बिजनेस जो हम करते हैं तो हमारे जो सप्लायर्स होते हैं वो भी हमारे बिजनेस पे नजर रखे होते हैं कि भैया फलाना का बिजनेस कैसा चल रहा है, उसका प्रॉफिट में है कि लॉस में है वो, ठीक है। अगर लॉस में है तो उसको सप्लाई बंद कर देंगे, क्योंकि उसको सप्लाई करेंगे वो तो मेरा भी लॉस करवा देगा, इसलिए सप्लायर भी आपके बिजनेस पे नजर रखे होते हैं। तीसरा होता है इन्वेस्टर्स, जिसने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है। मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, उसमें किसी थर्ड पार्टी ने पैसा लगा रखा है, आप लॉस में जा रहे हैं और आप अगर प्रॉफिट में जा रहे हैं तो भी वो देखेगा, लॉस में जा रहे हैं तो भी देखेगा, आपकी पूरे स्थिति विवरण को वो अच्छे से चेक करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन को वो बढ़िया से चेक करेगा। पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब कुछ लोग सोच रहे थे कि आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे और अचानक से आपको घाटा लग गया, तो लगाएंगे आपके यहाँ पैसा? नहीं लगाएंगे। कुछ लोग सोच रहे थे, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब जो आपके बिजनेस में फ्यूचर में इन्वेस्ट करने वाले थे, ठीक है, अगले महीने या अगले साल, ठीक है, या अगले वीकेंड में, तो उस तरह से वो भी सोचेंगे भैया ये तो इस कंपनी में तो हम पैसा लगाने वाले थे, ये कंपनी तो डूब रही है, ठीक है, या इस कंपनी में हम पैसा लगाने वाले थे और ये कंपनी तो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो कल जो लगाएंगे तो आज ही खरीद लेते हैं इसका शेयर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स भी और इन्वेस्टर्स भी आपके ऊपर फोकस करके रखते हैं, आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की आवश्यकता उनको भी पड़ती है। उसके बाद है आपका गवर्नमेंट। सर गवर्नमेंट को हमारे बिजनेस से क्या मतलब है? गवर्नमेंट भी फोकस करती है, आपको नहीं पता होता है, देखते होंगे कि उनके यहाँ रेड पड़ गया, उसके यहाँ ईडी का छापा पड़ गया, उसके यहाँ ऐसे हो गया, क्या कौन बताता है उसको? गवर्नमेंट ने नजर रखा है आपके ट्रांजैक्शंस पे, आपके सारे ट्रांजैक्शन, बैंक ट्रांजैक्शन से लेकर के कैश ट्रांजैक्शन जितने भी सारे होते हैं, उन सभी को पैन कार्ड से, आधार कार्ड से मर्ज करने का, आपके बिजनेस को आपके बैंक अकाउंट से मर्ज करने का सारा कुछ मर्ज अप हो चुका है, तो कहीं भी छुपता नहीं है कुछ। आप जैसे ही कुछ इधर उधर करेंगे या प्रॉफिटेबिलिटी आपकी दिखेगी गवर्नमेंट को, और प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे हैं या गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आपको आपके ऊपर गवर्नमेंट का शिकंजा कसेगा। और आप सब कुछ ठीक ठाक से फ्लोली कर रहे हैं तो फिर आपका सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही तरीके से चलेगा, फिर आपको कोई डिस्टर्बेंस, कोई तबाही, कोई परेशानी नहीं की जाएगी, ठीक है। ये हो गया, गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस को फोकस करके रखता है। रिसर्चर्स, कुछ लोग रिसर्च करते हैं, जैसे आप देखते होंगे कि फलाना शोध से पता चला है कि भारत में इतना लोग जो है वो 3 अमीर हैं, इतना लोग गरीब हैं, इतना लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, इतना, तो ये रिसर्चर्स होते हैं जो लोग बिजनेस को देखते हैं, इस तरह के बिजनेस में इतना प्रॉफिट होता है, इस तरह के बिजनेस में कैसे पता चलता है? somebody is there to research on that, उस टॉपिक पे, उस बिजनेस, उस पर्टिकुलर थिंग पे कोई बंदा आता है जो रिसर्च कर रहा होता है, जांच पड़ताल शोध कर रहा होता है। शोधकर्ताओं को भी आपके डेटा को आप उनको नहीं प्रोवाइड कराएंगे तो वो किस बेसिस पे शोध करेंगे, किस बेसिस पे रिसर्च करेंगे, ठीक है, ये भी जरूरी है। तो रिसर्चर्स हो गए। उसके बाद कंज्यूमर्स भी देखते हैं, कंज्यूमर्स को भी आपके बिजनेस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया था लिखना, मैं आपको लिख दूं जी, कॉम्पिटिटर्स, ये पॉइंट तो भूलना ही नहीं चाहिए था। आपके बिजनेस की खबर आपसे ज्यादा आपका कंपटीटर रखता है। आपका प्रतिस्पर्धा करने वाला, आपका जो कंपटीटर है मार्केट में, जो आपके समतुल्य जो बिजनेस कर रहा है, आपके बराबर बिजनेस कर रहा है, वो देख रहा है कि आप कहां चूकेंगे, गलती करेंगे और वो आपको पछाड़ के आगे बढ़ जाएगा। तो कंपटीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, आपको ग्रो कराने में भी और आपको डुबाने में भी। अगर आपका कंपटीटर अच्छा है तो आप भी उसको पछाड़ने के लिए मेहनत करेंगे और अपने आप में शाइन करेंगे, ठीक है, अपने आप को ग्रो करेंगे, ठीक है। हार जीत लगा रहता है, अप्स एंड डाउन्स बिजनेस में होता रहता है, लेकिन आपका अगर अच्छा कंपटीटर आपको मिला है तो आप काम करने में सक्षम हो जाते हैं धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं ये 5-6 पॉइंट्स जो है आपको एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आते हैं। इंटरनल यूजर में 3 ही आते हैं, ओनर्स, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। और एक्सटर्नल में कौन कौन आते हैं भाई? बैंकर्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद हो गया आपका सप्लायर्स या क्रेडिटर्स, ठीक है, जिन्होंने आपको उधार दे रखा है या माल दे रखा है। इन्वेस्टर्स या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, फिर गवर्नमेंट, फिर रिसर्चर्स, फिर कंज्यूमर्स एंड फिर लास्ट में कस्टमर्स, कंपटीटर्स। कंपटीटर्स को कभी मत भूलिएगा,
ठीक है। कंपटीटर्स को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो आपके बिजनेस को बाहर से रीड कर रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं होता है। आपके इंफॉर्मेशंस को जानने की कोशिश करते होते हैं और आपको पता भी नहीं होता। अगर आप नहीं जानेंगे, नहीं उनके खिलाफ, उनके बराबरी में नहीं चलने का कोशिश करेंगे, तो आपको पछाड़ के वो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आएगा। बहुत सारे लोग हैं जो इसको शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, उन लोगों तक पहुंचाए जिनको जरूरत है। मैं और भी मेहनत करता रहूंगा आप लोगों के लिए, और भी अच्छे तरीके से वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। और अगर आपको लगे कि कोई टॉपिक ऐसा है जो सर उस पर कोई वीडियो चाहिए, तो आप एक्सप्लेन करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे, हम उस पर एक कोशिश करेंगे वीडियो दें और कमेंट का भी रिप्लाई करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।